हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 एक अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में। फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अब देखिए मेन पार्ट यहीं पे है। क्या आपको निकालना है? पहले क्वेश्चन आप देखें, पहले पढ़ें, फिर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, जस्ट उस पर क्वेश्चन मार्क करें। अब यहां से ओरली करना है, पेन ना उठाएं आप पहले ओरली दिमाग में आप सोचें, ओरली मतलब माइंड में, कि अगर मुझे जीपी निकालना है तो हमने क्या सीखा, उस जीपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट। अगर ये दो मतलब जो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, if we can find these two terms a and r, then we can write down entire geometric progression. So we have two unknowns a and r, that means we will need two equations, and for those two equations the two conditions must be given in the question, and यहाँ पे वो दो conditions दिए हुए हैं। ठीक है, सो चलिए बस अब इन्हीं कंडीशंस को रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करूं फिर उससे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचे, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने की। सबसे पहला सेकेंड थिंग जो मेरा मोटिव है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर मैथ्स आती है, सो मैं वो जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, और यही मेरा मोटिव है, तो इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आप एज्यूम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में सब कुछ मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपके सामने रख दिया है। सो एज्यूम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन रेशियो and the common ratio of the GP be R। बस इतना लिख दीजिए। अब यहां से गिवन है, उस पे आते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे जीपी के, आपको पता है ए और ए आर, ये फर्स्ट टू टर्म्स होंगे। इनका सम दिस इज गिवन व्हाट -4। यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, ए कॉमन ले लीजिए, 1 plus r, this is equal to -4, and this is the equation number 1. Also we have given the fifth term is 4 times the third term। तो फिफ्थ टर्म क्या है, a या गिवन है, मैं लिख देता हूं, a5 is 4 times the third term, that means a3। अब सारे फार्मूले रख दीजिए, AR⁴ ये मेरा फार्मूला होता है किसी भी जीपी के nth टर्म का। तो अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो n=5 लिखे रखेंगे यहाँ पे। सो यू विल गेट AR⁴ दिस इज इक्वल टू 4 एंड A3 विल बी AR²। अब यहाँ से देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, ए से जाएगा। हालांकि प्रॉपर तरीका तो यही होता है कि इसको इस तरह से सॉल्व करें ना, प्रॉपर तरीके से। कैसे, ध्यान दीजिएगा, r⁴ माइनस 4r², दिस इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का ये सबसे प्रॉपर तरीका है, बट आप चाहते तो r² कैंसिल कर सकते थे, बट मैंने प्रॉपर किया। तो यहाँ से इस ये इक्वल टू 0 करेंगे तो r की वैल्यू 0, और यहाँ से r² इक्वल टू दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो r² इक्वल टू 4, तो यहाँ से r की 2 वैल्यूज आएंगी +-2। अब देखिए 0 तो हो नहीं सकता, अगर r 0 हो गया तो जीपी बनेगा कहाँ से, कहाँ गया, देखिए ये जीपी मेरी क्या होगी, AR² डॉट डॉट। अब जब r ही 0 हो गया तो ये भी 0, सारे टर्म्स 0, केवल फर्स्ट टर्म बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए r मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ये आपको समझना है। एनीवेज चलिए, तो r की 2 वैल्यूज आई, +2 एंड -2। ठीक, एक बार +2 लेके अब निकालेंगे
ठीक है। एनीवेज तो पहले मैं ये निकाल लिया आर की वैल्यूज +-2, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू +-2 करेंगे तो फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें आपको करना है, दो इक्वेशंस बनेंगे, मतलब आर की अगर 2 वैल्यूज है ना तो इक्वेशन 1 से ए की भी 2 वैल्यूज होंगी। तो केस 1 ले लीजिए आप, केस 1, इफ आर इज +2, आई एम टेकिंग आर इज +2, so from 1, this equation 1, what we will get, we will get a bracket में 1 + 2, this is equal to -4, so from here I am getting a is equal to -4/3। ध्यान दीजिएगा, अगर r इक्वल टू मेरा 2 है प्लस, तो a की वैल्यू आ रही है -4/3, और इस केस में जो मेरी जीपी बनेगी, सो देन जीपी, ठीक है ना, ये जीपी क्या होगा मैं यहीं पे करता हूं। जीपी क्या बनेगा मेरा, ए आर स्क्वायर, बस 2 ही 3 टर्म लिख दीजिए। तो ए की वैल्यू रखिए -4/3, इसमें आर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर इज 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी -8/3। फिर आर स्क्वायर करेंगे 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखते चलिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारे टर्म माइनस में आएंगे, प्लीज़ इसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। तो एक बार तो ये जीपी आ गई। अब दूसरा केस क्या है, इफ़ आई टेक आर एज -2 देन डेफिनेटली ए विल बी डिफरेंट, तो केस 2 ले लीजिए। सो केस 2, इफ r इज -2, जब r -2 होगा तो अगेन 1 से a की वैल्यू चेंज आएगी, क्या आएगी रख के देखिए, कहाँ गया, ये देखिए 1 में 1, ये 1 में रही ना, तो r की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या, a ब्रैकेट में 1 + r, दिस इज इक्वल टू -4, तो क्या हो जाएगा, a 1 प्लस है तो r की वैल्यू मेरी -2 है, तो दिस विल बी, एंड दिस इज -4, क्वेश्चन में आपको गिवन है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मेरा आ जाएगा -a इक्वल टू -4, दैट मीन्स a की वैल्यू विल बी 4, तो a इज 4, इफ a इज 4, ओके, सो r is this, a is this, so my gp will be what, ar square, ar cube डॉट, तो यहां से मेरी जीपी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आप रखेंगे तो दिस विल बी 4, r इज -2, तो -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8, फिर r स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और इस तरीके से आपका एक पैटर्न बनेगा। अगला मेरे ख्याल से -32 आएगा, मैं लिख ही देता हूँ। r क्यूब निकालेंगे तो -8, यहाँ से देखिए ना, यहाँ से देखिए, अगर a क्यूब निकालेंगे तो -8 मल्टीप्लाइड बाई 4 -32, फिर उसके बाद 64 आना चाहिए। मैंने एक पैटर्न बना दिया, प्लीज चेक करिए। So 4 - 8, 16 - 32, 64 डॉट। So this is my question number. This is the solution of question number 16. This was the good question I told you earlier. Okay, while giving the homework, I told you in the next video that this is the good question. इसमें बस जीपी दिया है, दो कंडीशन, मतलब हाँ 2 कंडीशंस दिए थे और 2 अननोन्स है ए और आर, तो इन 2 कंडीशंस को यूज करके मैंने ए और आर की वैल्यूज निकाले। आर की 2 वैल्यूज आई, उनके करेस्पॉन्डिंग ए की भी 2 वैल्यूज है होंगी। दैट मीन्स मेरी इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए जो जीपी पूछ रहा है वो 2 जीपीज बनेंगी, एक ये बनेगा और दूसरा जो है आपका ये बनेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट किया। नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन नंबर 17। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है, हिंट दूं, चलिए, अगर 4th टर्म, ठीक, 10th टर्म, ऐसे मैं लिखता हूं, एक मिनट, कोई एक जीपी है जिसका 4th टर्म जो है आपको दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स दिया है, तो 4th टर्म A4 इज एक्स,
ठीक है ना। 10 टर्म मतलब A10 दिस इज y एंड A16 दिस इज z। अब ये दिया हुआ है तो आपको प्रूव क्या करना है कि x y z जो है वो जीपी में होंगे ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अब मुझे एक्स वाई जेड को अगर दिखाना है कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में होंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये तीनों ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में है तो क्या था, कोई मतलब y का रेशियो x के साथ ये सेम होगा ना, यही कॉमन रेशियो आएगा, और z का रेशियो y के साथ। मैंने आपको बार बार बोला है ये कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। तो ये दोनों टर्म्स अगर आपस में इक्वल हैं सो इन दोनों को दैट मीन्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू z बाई वाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। बस यही मेन पॉइंट था, कॉन्सेप्ट आपको बस दिखा क्या देना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब कैसे दिखाएंगे आपको पता है, इतना हिंट तो बहुत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट वीडियो के लिए। 18 जरा देखते हैं। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 88 दिस। ऐसे क्वेश्चन आप करना जानते हैं, प्लीज ट्राई करिएगा, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इसका इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में पहले सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ऐसा सम निकालता है और उसके बाद फिर जो है आप इसको सॉल्व करिएगा। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।